आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 13.2 के पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ग्रुप में मिलेगा, मतलब 11, 12, 13 सब ग्रुप में मिल रहा है। ओके, तो आइए पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। बुक है ना आपके पास, तो बुक से क्वेश्चन को देखिए और हम क्वेश्चन को दिखा भी देते हैं आपको। ठीक है, देख सकते हैं बुक से। ये है आपका क्या, प्रश्नावली 13.2 है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसके पहले यानी 13.1 में हम सबने माध्य ज्ञात करना सीखे हैं। ठीक है, इसमें बहुलक कैसे ज्ञात होता है भाई साहब, तो हम आपको बता दें। बहुलक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो आप देख सकते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H होता है। बट इसका मान कहाँ से मिलेगा, सही बात है, मान कहाँ से मिलेगा ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यल जो होता है आपका क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आप बुक में देखेंगे तो इन सब के बारे में बताया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर F1 के बारे में बताया, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला बारंबारता F0 होता है, तथा बहुलक वर्ग नहीं, ये नहीं है आपका, यहाँ पर बताया हुआ है। सॉरी यहाँ पर देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला यहाँ पर दिया है ना, बहुलक बराबर यही होता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, बहुलक वर्ग यल किसे कहते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निचली सीमा मतलब। ठीक है, और एच किसे कहते हैं, वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, जो वर्ग अंतराल की माप में जितना अंतर होता है उसको हम एच से, मतलब वही एच का मान होता है। देखिए यहाँ मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। और F1 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और हम आपको बताते हैं कहाँ से आपका मान जो है पता चलेगा। और पहले क्वेश्चन को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और कुछ हमने इस तरीके से लिख दिया है, उसमें जो है इस तरीके से दिया था, हम इसको सीधा लिख दिए। ठीक है, टेबल के आकार का बना दिए। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। और पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा, ऐसा नहीं है इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए और बेहतर तरीके से सीखिए। देखिए प्राप्तांक क्या है आपका, एक प्रकार से वर्ग अंतराल है भाई साहब। क्या है, एक प्रकार से वर्ग अंतराल है। सही है, यहां से हम आपको हिंट दे सकते हैं, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं आप लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे। ये जो प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका एक प्रकार का वर्ग अंतराल ही है। और ये जो विद्यार्थियों की संख्या है, ये एक प्रकार से क्या है, ये आपका बारंबारता है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। सही है ना। अब देखिए, अब हमको ज्ञात क्या करना है, पहले तो हम F1 ज्ञात करेंगे। ये जो आपका F1 है फार्मूले में ना, सिर्फ और सिर्फ आप F1 को ज्ञात करेंगे, सब पता चल जाएंगे कि इसके बाद जो F2 कहाँ पर मिलेगा, F0 कहाँ पर मिलेगा, H कहाँ पर मिलेगा, L कहाँ पर मिलेगा, सब पता चल जाएगा। तो F1 भाई साहब कैसे ज्ञात होगा, तो F1 देखिए बारंबारता है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देख रहे हैं सबसे 5 से बड़ी 12 है, 12 से बड़ी तो हमारी 20 है। ठीक है, 12 से बड़ी 20 है, और 20 से बड़ी कोई है नहीं है, 10 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, यानी बारंबारता में सबसे बड़ा ये जो हमारा 20 है, और यही हमारा किसका मान हो जाएगा, F1 का मान हो जाएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा। ये हमारा मान किसका हो गया, F1 का मान हो गया। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर वाला आपका F1, जस्ट इसके ऊपर वाला किसका मान होता है, F0 का मान होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और जस्ट F1 के नीचे वाला F2 का मान होता है, F2। ठीक है, F0, F1, F2 हमको सब पता चल गया। अभी हमको H नहीं पता चला, ये भी पता चल जाएगा, L नहीं पता चला अभी। अब देखिए जो सबसे बड़ी बारंबारता थी कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है, 20 और 30 वर्ग अंतराल में आ रहा है, इसी में आ रहा है ना, ब्लैक पेन से ताकि हम कर दे, ताकि आपको समझ में आए। यही है आपका, ठीक है ना,
यही ना, ये ऐसे आपको लगाना नहीं है, ये हम आपको हिंट बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, इसके बाद किसी क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। और यल का मान क्या हो जाएगा, ये जो 20 है ना वर्ग अंतराल में, जो 20 से 30 है, ये दोनों नहीं होंगे यल का मान। यल का मान जो ये पहला वाला होता है 20 से 30 तक, ये जो पहला वाला है यही हमारा यल का मान है। किसका मान है, यही जो हमारा है यल का मान है, ठीक है। किसका, यल का, सही है। अब देखिए इसका अंतर 20 और 30 में अंतर क्या है, 20 और 30 में अंतर 10 का है, ठीक है। कितने का है, 10 का है अंतर। तो अंतर कितने का है, 10, वही यच का मान होता है, ठीक है। अब यहां से हम लिख लेते हैं ताकि आप सबको बेहतर से समझ आ जाए, ठीक है। यच का मान क्या मिला हमारा, भाई साहब देखते रहिएगा, यल का मान हमारा क्या मिला, ठीक है। यल इक्वल टू जो मिला हमारा, क्या मिला, यल का मान हमारा 20 मिला तो हम 20 रखेंगे, ठीक, कामा। उसके बाद जो हमारा यच का मान मिला है, यच का मान क्या मिला, वर्ग अंतराल का अंतर क्या मिला, 10 का अंतर मिला है, तो 10 हमारा मिला है, ठीक है, कामा। उसके बाद भाई साहब F1 का मान 20 मिला है तो हम F1 का मान रखते हैं ना, F1 इक्वल टू 20 मिला तो 20, कामा। F0 क्या मिला है, F0 इक्वल टू मिला है 12 कामा। F2 हमारा क्या मिला है, F2 हमारा क्या मिला है जी, 10 मिला है ना, तो F2 हम 10 रखेंगे। नहीं दिखाई दे रहा है क्या, अब तो दिखाई दे रहा होगा, आप सबका मान पता चल गया। आप सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। क्या ही करना, आप डायरेक्ट फॉर्मूले को लिख दीजिए ना। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक, और फॉर्मूले को याद कर लीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर F1 को पहले यल होता है प्लस, उसके बाद कोष्टक में F1, ठीक है, माइनस में F0, ठीक है, चिन्ह को भी याद करिएगा, माइनस में F0, बटे में क्या होता है 2F1 माइनस में ये F0, फिर माइनस F2, यही होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। ये F2 है, कोष्टक ऐसे कर दिए, वैसे नहीं कि इसमें मिल गया तो दिक्कत होना नहीं ना, गुणे में H होता है 12, सही है। अब मान को रखेंगे, हमारा बहुलक ज्ञात हो जाएगा। इक्वल टू यल का मान क्या है 20, तो हम 20 रखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए F1 का मान क्या है 20 है, तो 20 हमने रखा, माइनस में F0 का मान, यानी F0 का मान 12 है तो हम 12 रखेंगे, बटे में 2 गुणे में F1 का मान भाई साहब क्या है 20 है तो हमने 20 को रखा, बीच में क्या माइनस तो माइनस, ठीक है। F0 का मान 12 तो हम 12 रख देते हैं, ठीक है। माइनस में क्या है F2, यानी चिन्ह माइनस है तो माइनस, F2 का मान 10 है तो हम 10 को रखेंगे, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। गुणे में H का मान क्या है, H का मान 10 है, देख सकते हैं यहाँ से, H का मान 10 है तो हम 10 को रखेंगे, सही है। अब देखिए 20 प्लस 20 में से अगर 12 को हम जब घटाते हैं तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, बटे में 2 का गुणा 20 में करेंगे 40 हो जाएगा, और ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह तो वही रहेगा बट जुट जाएगा, 12 और 10 कितना होगा 22, कोष्टक बंद, गुणे में 10, ठीक है। इक्वल टू 20 प्लस 8, 8 में से जब 40, 8 है ऊपर 8 रहेगा, ये बटे में 40 में से 22 घटेगा तो 18 बचेगा, 18 गुणे में 10 है तो 10, कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। कौन सा कट रहा है, अगर आप 2 से काटते हैं इसको, 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, सही है ना। और 2 से इसको जब काटेंगे तो 2 9 18, 9 बार में कट गया। अब 8 का गुणा 5 में कर दीजिए, बटे में 9 तो रहेगा ही, 20 प्लस 8 का गुणा 5 में करेंगे, 5 8 25 40, बटे में 9 तो 9। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है, आप या तो इसको भिन्न बनाकर जोड़ लीजिए, या तो आप डायरेक्ट यहीं से 9 में 40 में 9 से 40 में भाग डाल दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं 20 है, ठीक, 20 है प्लस, अगर 9 में आप 40 में भाग डालेंगे तो कहाँ पर, यहीं पर भाग डाल दे, क्या है एक बार देखिए, 40 में अगर 9 से हम भाग डालेंगे तो 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 5 बार ज़्यादा हो जाता, 4 बार जा रहा है, 9 चौके 36, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ से लेगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, ये तो कट गया। अब फिर दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा के हम इधर, सॉरी यहाँ पर दशमलव, हाँ यहाँ पर दशमलव लगेगा तो यहाँ पर 0 हम बढ़ा सकते हैं, फिर भाग डालेंगे 9 चौके 36,
फिर हमारा वही बचेगा। फिर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, 4.4 ही रहने देते हैं, ठीक है। यानी 20 प्लस इसमें जब इससे हम भाग डालेंगे तो क्या मिलेगा, 4.4 मिलेगा। और टोटल क्या मिल रहा है, इसको 20 और इसको जोड़ेंगे, 20 और 4.4 को देखिए, 20 को और 4.4 को जोड़ेंगे, इसके बाद दशमलव इधर जीरो बढ़ा देते हैं, कुछ नहीं है। तो हमको क्या जोड़ना है, 4.4। तो दशमलव के नीचे दशमलव होता है जब जोड़ते हैं, तो 4 सही है, जोड़ेंगे 4 और 0 और 4 जोड़े 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 0.44 हो जाएगा और 2, 24.4 मिला, ठीक है, 24.4 मिला। तो टोटल क्या मिला, 24.4 मिला। और यही हमारा बहुलक होगा, ठीक, बहुलक, यही हमारा बहुलक होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले ही क्वेश्चन को इतना लेट क्यों सॉल्व करते हैं, ताकि आप सब डीपली से समझ जाए, ठीक है। और पीडीएफ कहाँ मिल रहा है और सब कहाँ मिल रहा है हम आपको बता देते हैं दूसरा क्वेश्चन कराने से पहले। देखिए सब बच्चों को कह रहे हैं कि जितने बच्चों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, बाद में परेशानी होगा, ठीक है। कब परेशानी होगा, जब बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा, कितने दिन, 2-4 दिन 5 दिन जब आ जाएगा, तो आपके पास पीडीएफ नहीं रहेगा ना, जितना परेशान आप होंगे कोई बच्चा नहीं रहेगा। उस समय आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, टाइम नहीं रहता आपके पास। बट जितने बच्चों को ग्रुप में जुड़ना है कोई दिक्कत नहीं, जुड़िए, अगर नहीं जुड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो क्या बुक को सॉल्व करना ही है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर बता दे रहे हैं, 90 26 20 66 20, ये जो है ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर है, ठीक है। आपको अगर ग्रुप में जुड़ना रहेगा, तो अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो क्या करना है, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर देना, व्हाट्सअप मैसेज करना, नो कॉल नो कुछ भी नहीं करना, कॉल तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ विश्वास करिए, जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कुछ कंडीशन बताए जाएंगे, ठीक है। आप बस इतना लिखेंगे, एक बार नंबर को हम जांच करते हैं, 90 9026206620, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको क्या कर लिखना है, सर हमको क्या करना है, सर हमको ग्रुप में ज्वाइन होना है, बस इतना लिखेंगे। उसके बाद आपको कंडीशन जितना है आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपको कैसे ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, ठीक है, जिस पर 99 रुपए पेमेंट करने होंगे, ठीक है, जिस पर जो है आपको 99 रुपए पेमेंट करने होंगे। आपको ग्रुप जैसे पेमेंट करेंगे जुड़ जाएंगे, जैसे आपको स्कैनर दिया जाता है। आप अगर आप गूगल पे चलाते हैं, अगर नहीं चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप करवा सकते हैं पेमेंट, या किसी दुकान से या तो कहीं से आप पेमेंट करवाते हैं। अगर दूसरे से पेमेंट करवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का, और व्हाट्सएप पर भेज देना है, और उस नंबर को भी भेज देना है जिस नंबर को आपको ज्वाइन करवाना होगा, ठीक है। समझ गए आप सब। ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, तो उसमें जो है चैप्टर 1 से लेकर सभी पीडीएफ है, चैप्टर 1 से लेकर भाई साहब पीडीएफ है। अब कैसे हम इकट्ठा किए हम समझते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक पीडीएफ और वीडियो दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और भी जो है और भी कुछ दिया जाएगा, बट अभी हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, बट इतना आपको दिया ही जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, इधर तो नहीं, हाँ ठीक है, लिख दें क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या किसी दूसरे बुक में मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक बार जो है इस बुक से भी देख लीजिए क्वेश्चन को, ताकि बेहतर रहेगा। यदि निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलक 54 है, ये जो श्रृंखला का बहुलक 54 है, तथा यफ का मान ज्ञात कीजिए, ये तो कोई कर ही नहीं पाएगा अगर नहीं किया रहेगा। बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है, जो बच्चा नहीं किया रहता वो तो बिल्कुल नहीं करके आ पाएगा। इस यफ का मान ज्ञात करना भाई साहब, इसमें देखिए बहुलक आपका दे दिया है, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुलक दे दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, इस एफ का मान ज्ञात करना। इसको हम बना भी दिए, उस क्वेश्चन को भी लिख दिए, देखिए क्वेश्चन को लिख दिए हैं और इसको जो है इस तरीके से बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया है, बेहतर है। क्या ही ज्ञात करना हमको, इस एफ का मान ज्ञात करना और बेहतर है। पहले तो हम लगाएंगे बहुलक का ही फॉर्मूला, ठीक है, किसका लगाएंगे, बहुलक का ही फॉर्मूला लगाएंगे, और उसी फॉर्मूले से ज्ञात होगा, दूसरे फॉर्मूले से नहीं। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है,
सबसे बड़ा जो है आपका ए है। 16 क्या सबसे बड़ा है? बिल्कुल 16 जो है सबसे बड़ा है, मतलब ये हो गया आपका F1 का मान। ठीक, F1 का मान पता चल गया तो F0 का मान F है, जैसे पता चल गया। और ये वर्ग अंतराल का जो है ये पता चल गया L का मान है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, अब देखिए L इक्वल टू क्या है आपका 45 है। ठीक है, यही इसी इसी वर्ग अंतराल में आ रहा है ना, ये सबसे बड़ा वाला 16 की सबसे बड़ा बारंबारता 16, इसी यही है उसका वर्ग अंतराल। तो L का मान क्या हो जाएगा 45 यानी 45। ठीक, कामा, और अंतर कितना है 45 और 60 में अंतर 15 का है। ठीक है, इन दोनों 45 और 60 में अंतर जो है 15 का, यानी H इक्वल टू H का मान हमारा 15 मिल गया, कामा। इसके बाद F1 का मान जो है 16 मिला है, F1 इक्वल टू 16 मिला है। ठीक है, कामा। उसके बाद F0 का मान, F0 का मान भाई साहब क्या मिला, F1 के जस्ट ऊपर वाला होता है, F मिला है। ठीक है, कामा। F2 का मान भाई साहब क्या मिला है, F2 का मान यहाँ से देख सकते हैं, F1 के नीचे क्या 12, तो 12 मिला है। सही है, यहाँ से इतना तो समझ गए होंगे। और बहुलक का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, बहुलक फॉर्मूला पता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। बहुलक इक्वल टू L प्लस कोष्टक में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1। ठीक है, माइनस में F0 होता है, हाँ F0, फिर माइनस में F2 रहता है। ठीक है, कोष्टक यहाँ पर बंद करते हैं और गुणे में H रहता है, यही रहता है फॉर्मूला। अब देखिए बहुलक तो हमारा दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना चाहिए था, यहाँ पर दिया है आपको दिखाई दे रहा है, बहुलक 54 है। तो बहुलक कितना दिया 54 दिया, तो बहुलक की जगह हम क्या रख देंगे 54 रख देंगे। सही है, इक्वल टू L का मान हमारा कितना 45 है, तो हम 45 रख देंगे, प्लस कोष्टक में F1 का मान 16 रख दिए, माइनस F0 का मान क्या है, F0 का मान F है, F रख दिए, बटे में 2 गुणे F1 का मान 16 है तो हम 16 ही रखेंगे, माइनस F0 का मान क्या है, F0 का मान F है ना, तो F रखेंगे, माइनस माइनस F2 का मान क्या है 12 तो हम 12 रखेंगे, कोष्टक बंद करिए, गुणे H का मान भाई साहब 15 है तो हम 15 ही तो रखेंगे। सही है ना यहाँ तक। अब देखिए 54 को हम 54 ही रहने देंगे, इक्वल टू 45 को हम 45 रहने देंगे अभी, प्लस कोष्टक में 16 माइनस F को 16 माइनस F ही रहने देंगे, बटे में या कर लेना चाहिए था गुणा को, बट कोई नहीं, अभी देखते हैं। 2 का गुणा 16 में करेंगे तो 2 16 दूना 32 होता है, 32 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में F है, ठीक, और ये माइनस में 12 है तो माइनस में 12 कर लिए। ठीक है, कोष्टक बंद, गुणे में 15। ठीक है, अब देखिए अब कोष्टक को अब तोड़ेंगे। ठीक है, 54 इक्वल टू 45 प्लस, अब कोष्टक को हम तोड़ते हैं, 15 का गुणा इसमें करेंगे, ऊपर वाले में ही होगा। ठीक है, ये अंश होता है, ये हर होता है, और जो गुणे में रहता है अंश में ही सिर्फ होता है, ऐसा नहीं कि हर में भी होता है, अंश में सिर्फ। 15 का गुणा 16 में करेंगे तो 15 गुणे 16 करिए भाई साहब, यहाँ पर कर दे गुणा। आप देखिए 15 का अगर 16 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 280। एक बार गुणा करके दिखा दे, क्या बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। 15 का गुणा 16 में करेंगे तो 240 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम 215 का गुणा अगर 16 में करेंगे तो 240 मिलेगा, 240। ठीक है, माइनस, ठीक है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 15 का F में तो 15 F ही तो होगा हमारा, क्या इसमें अंतर है। ठीक है, ये सॉरी, इसको हम कोष्टक को हटाने वाले थे ना, तो कोष्टक को क्यों लिख रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस रहने देंगे। ठीक है, यही मिस्टेक हो जाता है ना बटे में। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, इसके 32 में से देखिए -12, ये तो F इसमें तो होगा ही नहीं, ये तो अलग ही रहेगा। जैसे क्या क्या हुआ है, जैसे आपका 16 माइनस F था अलग, ऐसे ये तो अंक वाले को हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व तो ही करेंगे ना। तो अब देखिए 32 में से 12 को घटाएंगे, 32 में से जब 12 घटेगा तो क्या बचेगा जी, 32 में से 12 घटेगा तो आपको बचेगा 20 बचे, हाँ 20 बचेगा, तो 20 लिख दिए। और यहाँ पर क्या बचा, -F, -F को लिख दिए। अब देखिए
बराबर के इधर वाले को मत देखिए, बराबर इसको 45 को देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में एक हम लिख देते हैं। एक एक प्रकार से ये भिन्न का जोड़ हो गया, सही है, भिन्न का जोड़ है ना। इसका इसका अगर एलसीएम निकाल कर करना चाहते हैं, 54 है तो 54 करिए इक्वल टू 1 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और 20 माइनस एफ का एलसीएम निकालेंगे तो 20 माइनस में एफ एलसीएम निकलेगा, इससे भाग डालेंगे तो 20 माइनस एफ ही मिलेगा। और 20 माइनस एफ का गुणा 45 में करेंगे, यानी 20 का गुणा पहले 45 में करेंगे, 20 का अगर गुणा 45 में करते हैं तो आपको 900 मिल जाएगा, 900, ठीक है, हाँ 900 मिल जाएगा, 900। और 45 का फिर गुणा माइनस एफ में करेंगे तो माइनस 45 एफ मिलेगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस होगा ना, तो माइनस 45 एफ मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए माई 20 एफ से अगर भाग डालेंगे 20 एफ में तो एक ही बार में कट जाएगा टोटल, और एक का गुणा 240 माइनस एफ में गुणा करेंगे तो उतना ही मिल जाएगा, और बीच में प्लस है तो हम बीच में प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, एक से गुणा करना है तो 240 माइनस 15 एफ ही मिलेगा, ठीक है, भिन्न का जोड़ आता है, भिन्न का जोड़ ही है बिल्कुल, क्या ही इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये 54 तो आपका 54 ही रहेगा इक्वल टू, अब 900 और 240 इसको जोड़ लीजिए, 900 और 240 को जोड़ेंगे तो आपका 1140 मिल जाए, हो जाएगा 1140 हो गया, ठीक है, प्लस प्लस में था प्लस, और माइनस क्या है, माइनस 45 एफ और माइनस 15 एफ को जब जोड़ेंगे तो माइनस 60 एफ हो जाएगा, माइनस में 60 एफ, और बटे में कितना है 20 माइनस एफ है, और ये बराबर के इधर देखिए सिर्फ और सिर्फ 54 है, तो क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं, एक कर लेते हैं। अब करेंगे हम तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे एक में तो यही मिलेगा, यानी 1140 माइनस 60 एफ मिलेगा इक्वल टू 20 माइनस एफ का 54 में गुणा करेंगे, 20 का गुणा अगर 54 में करेंगे तो आपको 1080 मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल ये 1080 ही मिलेगा, हाँ 1080 मिल जाएगा। और एफ का गुणा 54 में करेंगे तो माइनस 54 एफ मिलेगा आपको, ठीक है, इधर सॉल्व कर लें, नहीं अभी तो हो सकता है बट नहीं अभी नहीं होगा, करते हैं इधर ही, ठीक है। अब देखिए 60 एफ को इधर ही रहने देते हैं, 1140 को उधर भेजते हैं, माइनस में 60 एफ इधर रहेगा इक्वल टू, इधर क्या है 1080, ओहो मिस्टेक कर दिए, इसको देखिए ये 54 एफ को इधर लाना था हमको ना, तो इधर माइनस में था तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इधर में आए इधर आएगा तो प्लस 54 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस क्या है 54 एफ है, ठीक है, इक्वल टू 1140 को उधर भेज देते हैं, इधर क्या है 1080 है, 1140 उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 1140, सही है। अब इधर सॉल्व कर लें, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए माइनस 60 एफ और 54 एफ कौन बड़ा है, माइनस वाला, ठीक है, कितना बड़ा इससे, माइनस 6 एफ बड़ा है, माइनस 6 एफ बड़ा है इक्वल टू, और 1080 में से 1140 घटेगा नहीं, 1140 में से 1080 घटा देते हैं, ठीक है, माइनस वाला बड़ा है मतलब तो माइनस वाले को लिखेंगे, जब इस 1140 में से 1080 को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 60 बचेगा, 60 माइनस से माइनस कट गया, और एफ को उधर 6 को उधर भेजेंगे, इधर बचेगा एफ इक्वल टू 60 बटा में 6 हो जाएगा, और 6 का नम 6, 6 दहा में 60, 10 बार में कट गया, यानी एफ इक्वल टू 10 मिला। एफ का मान क्या मिला, एफ का मान यही निकालना था ना, एफ का मान, यहाँ पर एफ का मान ही निकालना था, एफ का मान क्या मिला 10 मिला, एफ की जगह क्या रहेगा 10 रहेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो क्या है क्वेश्चन बेहतर से समझ में आया है ना, ठीक है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर तीसरे को एक बार देख सकते हैं बुक से, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बट क्या करें, करना ही होगा हमको,
ठीक है, नहीं तो कहेंगे सर एक करते एक छोड़ देते। बहुत से बच्चे लगेंगे कमेंट करने, सर तीसरा आपने छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया। अरे भाई साहब, आप सबके करने के लायक रहता है तो कभी कभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए, और ये प्राप्तांक दे दिया, बारंबारता दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लिख दिए ताकि बेहतर रहे हमारे लिए। क्वेश्चन को लिख दिए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो F1 कौन सा हो जाएगा? देखिए 15, 16, 18, 10। 18 सबसे बड़ा है, ये जो हो गया हमारा F1 का मान हो गया। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम लिख देते हैं हाल। F1 का मान क्या मिला? पहले यल का मान, यल का मान तो 40 हो जाएगा, क्योंकि F1 का मान तो यही होगा। तो जस्ट इसके सामने वाला वर्ग अंतराल, यही आपका यल का मान होगा। यल का मान 40, और अंतर कितना है? 40 और 60 में 20 का अंतर है, यानी यच का मान जो हो गया 20 हो गया, 20। ठीक है, कामा। उसके बाद किसका जी? उसके बाद जो है, उसके बाद किसका था? F1 का। F1 का मान कितना हो जाएगा? 18। क्या मान? F0 का मान क्या हो जाएगा? जस्ट इसके ऊपर वाला 6। और F2 का मान क्या हो जाएगा भाई साहब? F2 का मान 10 हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे वाला होता है। F2 का मान 10। ठीक है, अब सबका मान पता चल गया। अब क्या करते हैं? फॉर्मूले को लगा देते हैं, बहुलक बराबर। ठीक है, फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं, बहुलक बराबर। फॉर्मूला क्या होता है? यल प्लस में कोष्टक में क्या होता है? यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। ठीक है, और गुणे में H होता है, यही होता है ना। मान को रख दीजिए। यल का मान कितना है? 40, तो हम 40 रखेंगे, प्लस F1 का कितना मान है? F1 का जो मान है 18 है, 18 माइनस में F0 का मान जो है 6 है, तो 6 बटे में 2F1, 2 गुणे F1 का मान कितना? 18, तो हम 18 रखेंगे, माइनस F0 का मान 6, माइनस F2 का मान कितना है जी? F2 का मान 10, तो हम 10 को रख दिए। कोष्टक को बंद करिए, गुणे 20 है, H का मान 20 है, 20 है। ठीक है, 20 ही रखेंगे, इक्वल टू 40 प्लस, कोष्टक को सॉल्व करिए। अभी नहीं हो जाए, हो जाएगा पूरा, नहीं हो पाएगा, कोष्टक में ही रहे। 18 में से 6 घटेगा, 12 बचेगा, बटे में 2 का गुणा 18 में, 18 दूना 36, और ये माइनस में 16 हो गया। माइनस माइनस जुट जाएगा, -6 और -10 16 हो जाएगा। ठीक, कोष्टक बंद, गुणे में 20। अब देखिए, अब कोष्टक से बाहर कर लीजिए, क्योंकि सॉल्व हो चुका है। 40 प्लस ये आपका 12 रहेगा, बटे में 36 में से जब 16 घटेगा तो आपका बचेगा 20, बचेगा ना 20, तो 20 बच गया, और गुणे में क्या है? 20, तो 20 से 20 कट गया। अब 40 और 12 में जोड़ दीजिए, बीच में प्लस है तो जोड़ना ही है। 40 और 12 को जब जोड़ेंगे तो 52 मिलेगा, तो 52 मिल गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुलक क्या मिला हमारा? बहुलक जो मिला वह क्या मिला? 52 मिला ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व हो चुका क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे को देख सकते हैं, बुक है ना आपके पास, बुक से देख लीजिए। निम्न आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए, और यही है आपका वर्ग है, अंतराल है, और ये बारंबारता ये है। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। तो देखेंगे सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, तो हमारे देखने में 16 लग रहा है, तो 16 सबसे बड़ा है, यानी F1 का मान है। ठीक है, तो F1 का मान ए हो गया। तो आपको नहीं ऐसे करना, आपको हम तो हिंट दे रहे हैं ना, सही है। आपको यहाँ पर लिख देना है जिसका जितना मान है। ठीक है, और किसका मान कितना है? और F2 का मान ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और F0 का मान ये 14 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप सब? ठीक है, अब देखिए F1 कौन सा है? इसके सामने वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा, और यल का मान 3 हो जाएगा, और इसका अंतर 2 है, एच का मान 2 हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, सही है। यल का मान कितना हो? ये 3 हो जाएगा, तो हमने 3 को रख लिया। 3 प्लस में कोष्टक में लिखते हैं, F1 का मान कितना है जी? 16 है, तो हम 16 को रख दिए, माइनस F0 का मान 14 है, तो हमने 14 को रख दिया, बटे में 2 गुणे में F1 कितना है जी? F1 16 है, तो हम 16 को रख दिए,
और माइनस F0 कितना है 14 है, तो हम 14 को रख दिए। माइनस F2 कितना है 4 है, तो हम 4 को रख दिए। कोष्टक बंद गुणे में एच क्या, एच की जगह 2 रहेगा क्योंकि अंतर तो 2 का है, तो एच की जगह 2 रहेगा। सही है। अब देखिए क्या करना है, 3 प्लस कोष्टक को सॉल्व करना रहता है पहले। 16 में से 14 घटेगा, 16 में से जब 14 घटेगा तो 2 बचेगा बटे में 16 दूना 32, माइनस 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 वो जुट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 14 और 4 18 हो जाएगा 18। ठीक है, कोष्टक बंद गुणे में 2। ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस 2 आपका ऊपर रहेगा ही बटे में 32 में से अगर 18 को घटाते हैं यानी 4 और 1 के 14 बचेगा। सही है क्या, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से 1 लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा 14। गुणे में ये क्या है 2, तो 2 यहाँ से काटिए, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 7 बार में कट गया। ठीक है, 7 बार में कट गया। यहाँ पर क्या बचा 2/7 बचा। ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस 2/7। भिन्न के तरीके से जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जोड़ ले सकते हैं। देखिए 3 का गुणा इसमें करें, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 सत्ते 21, प्लस में क्या 2 है तो 2 रहेगा, और बटे में क्या 7, तो 7 हो जाएगा। सही है, और 21 और 2 को जोड़ेंगे तो 23 बटे में 7 हो जाएगा। और 23 में जब आप भाग डालेंगे 7 से तो देखिए क्या मिलता है 7 त्रिक 21। ठीक, 3 में से 1 घटेगा 2। ठीक है, ये तो कट जाएगा। अब 2 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, 7 त्रिक 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14, बचेगा आपका 6। देखिए यहाँ से 1 लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। दशमलव तो लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, एक अंक और देखते हैं कटता है। 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7वां 56, 7 नवा 63 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। 7वां 56, 56 लिख लेते हैं। और एक यहाँ लेगा 10 में से 6 घटेगा यानी 6 घटेगा तो 4 बचेगा आपका। ठीक है, 4। फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं बट कटेगा नहीं आपका, यानी 3.28 मिला। इक्वल टू हम लिख सकते हैं, मतलब 7 से अगर हम भाग डालेंगे 23 में तो 3.28 मिलेगा, 3.28 मिलेगा। और यही हमारा बहुलक मिला है, बहुलक। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी अंक दिया है आपका, ये एक प्रकार से वर्ग अंतराल और ये बारंबारता दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना, बहुलक, और बहुलक का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए F1 क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है 40, आपका F1 हो जाएगा। 40 ही सबसे बड़ा है ना, F1 हो जाएगा। और F2 क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। और F1 क्या हो जाएगा, F1 तो ये हो गया, F0 आपका ये हो जाएगा, F0। ठीक है, और ये यही जो F1 मिला सबसे बड़ा वर्ग अंतराल का, ये जो पहला है ये आपका L का मान हो जाएगा, इसका अंतर H का मान हो जाएगा। ये सब आपको पता है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करते हैं बहुत ही आसानी से। L का मान क्या देख सकते हैं 20 है ना, तो 20 को रखेंगे प्लस कोष्टक में F1 का मान 40 माइनस F0 का मान जो है 24 है, तो हम 24 रख दिए। ठीक है, बटे में 2 गुणे F1 का मान कितना है 40, तो हम 40 ही रखेंगे, माइनस में F0 का मान 24। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस F2 का मान क्या है 36 है। ठीक है, कोष्टक बंद करिए, गुणे H का मान क्या है, देखिए इसका अंतर कितना है, 20 और 30 में अंतर 10 का अंतर है ना, तो 10 लिखेंगे, 10। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 20 प्लस कोष्टक के अंदर को सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 40 में से अगर 24 को घटाते हैं, देखिए एक यहाँ से लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 6 बचा 3, 3 में से 2 बचे घटेगा तो 1 बचेगा। टोटल क्या बचा आपके पास 16 बचा ना। अब देखिए 2 का गुणा 40 में करेंगे तो 40 दूना 80 होता है, माइनस माइनस जुट जाएगा। और देखिए 40 और माइनस में 24 और माइनस में 36, माइनस में 24 और माइनस में 36 को आप जब माइनस माइनस से जुट जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा ही। 24 और 36 को जोड़ेंगे तो 4 6 10 का 0 हासिल मिला 1। ठीक है, 2 3 5, 5 1 6 हासिल था ना, यानी 60 हो जाएगा टोटल, 60 गुणे में आपका
10। यहाँ तक सही है। इक्वल टू 20 प्लस ये क्या 16, 16 बटे में 80 में से जब 20 घटेगा तो बचेगा आपका कितना, सॉरी 80 में से 60 घटेगा तो बचेगा आपका 20, 20 यानी 20 बचा। और गुणे में क्या है हमारा 10, कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखिए 10 से कम 10, 10 दूना 20, 2 बार में कटा। और 2 से जो है 16 बार, 2 से 8 बार में 16 कट जाएगा। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा। यानी 20 प्लस 8 बचा और 20 और 8 को हम जोड़े तो हमारा 28 मिला। यानी बहुलक कितना मिला जी, बहुलक जो हमारा मिला वो क्या मिला है, 28 मिला। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन, आप बुक से भी देखते रहिएगा अपने। ठीक है, निम्न आंकड़ों के लिए लुप्त बारंबारता f, यानी ये जो बारंबारता f है, यहाँ का अंक तो लुप्त है, उसके जगह f दे दिया है। ठीक है, f क्या, यह निम्न आंकड़ों के लिए लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है, 39 है। यानी इसका बहुलक तो 39 हमको दिया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, इस f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो f का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, f का मान जो है बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बट पहले तो हम f1 का पता कर लें, और इसमें भी बहुलक का ही सूत्र लगेगा, ऐसा नहीं यही फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो बट पहले हम f1 तो पता कर ले। f1 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है आपका, सबसे बड़ा बारंबारता। यहाँ एक लाइन खींच दे, सही रहेगा क्या, सही तो रहेगा, ताकि बेहतर रहेगा सॉल्व करने में। ठीक है, ब्लैक पेन से चाहिए था, हम ब्लैक से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर f1 का मान भाई साहब क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहीं पर भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। f1 का मान क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बारंबारता, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 7 है, 7 से 4 बड़ा है नहीं छोटा है, और 2 भी छोटा है 7 से, 2 भी छोटा है 7 से। यानी f1 का मान क्या हो जाएगा, f1 का मान ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो वर्ग अंतराल है ये l का मान हो जाएगा, मतलब l का मान हमारा क्या मिला, 35 मिल गया। ठीक, कामा, उसके बाद इसका अंतर कितना है, 35 और 45 में 10 का अंतर है, h का मान हो गया, h का मान 10 हमारा मिला। ठीक है, उसके बाद f1 का मान यही हो जाएगा, f1 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सही है, कामा। और f0 का मान f हो जाएगा, f0 सही है, f0 का मान जो है f हो जाएगा, सही है। अब देखिए f2 का मान जस्ट इसके नीचे वाला होता है, 4 हो जाएगा, तो f2 का मान जो है 4 हो जाएगा। सबका मान हमको पता चल गया। अब क्या ही करना है, सॉल्व करना है सिर्फ। बहुलक भी दिया है, बहुलक 39 दिया है, तो हम बहुलक 39 रखेंगे, प्लस यल का मान कितना 35 है, तो हम 35 रखेंगे, प्लस ओहो यहाँ पर इक्वल टू था ना, तो इक्वल टू करेंगे, सॉरी इक्वल टू है तो इक्वल टू, यहाँ इसको काट देते हैं नहीं तो दिक्कत होगा। इसका मान 39 है तो 39 इक्वल टू एल का मान 35 है तो 35, प्लस में क्वेश्चन में f1 का मान कितना है जी, 7 है, तो हम 7 रखेंगे। और माइनस में f0 का मान क्या है, f है, तो f रखेंगे, बटे में 2f1 है, 2 गुड़े f1 का मान कितना है, 7 है, तो 7 रहेगा, माइनस f0 f है, माइनस f2 क्या 4 है। ठीक है, गुड़े में h का मान 10 है ना, तो 10 रखेंगे, h का मान जो है 10 है, तो हम 10 ही रखेंगे, सही है। 39 इक्वल टू में 35, प्लस कोष्टक के अंदर के सॉल्व करिए, 7 माइनस f तो रहेगा ही, अभी नहीं वो तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है, माइनस में f है, ये माइनस को 4 को इधर ला, पहले लिखते हैं, -4 को हमने पहले लिख लिया, और माइनस f को हम बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गुणे में क्या है 10 है, तो हम 10 कर लेते हैं। अब 10 का इसमें गुणा करते हैं, 39 ऐसे ही रहेगा, और 35 भी आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको तोड़ते हैं, 10 का अंदर गुणा करेंगे, अंश में ही होगा गुणा, ठीक है, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा इसमें होगा, यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का गुणा अगर देखिए 7 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 का गुणा 7 में 70 मिल जाएगा, और माइनस f का गुणा 10 में तो -10f मिल जाएगा, 10f। और बटे में क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपका 4 में से अगर 14 में से अगर 4 जब घटेगा तो बचेगा आपका 10,
और माइनस में बचेगा एफ, माइनस में बचा एफ। ठीक है, यानी ये एक प्रकार की भिन्न का जोड़ हो गया। बराबर के इधर को अभी मत लीजिए, उसको बाद में हम पहले इधर के सॉल्व तो कर ले। यानी 39 हमारा ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, ये आपका एक भिन्न का जोड़ हो गया, इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो एक प्रकार से आपका ये भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। बहुत सही। 10 माइनस एफ, एक का और इसका एलसीएम निकालेंगे, 10 माइनस एफ ही मिलेगा, 10 माइनस में एफ मिलेगा। ठीक है, अब एक से जब भाग डालेंगे तो 10 माइनस एफ ही मिलेगा, और 10 माइनस एफ का जब आप 35 में गुणा करेंगे, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर करके दिखा देते हैं। 10 का गुणा किस में करना है, 10 माइनस इस 35 में। ठीक है, पहले एक से हम भाग डालें 10 माइनस एफ में, 10 माइनस एफ मिला। अब 10 माइनस एफ मिला तो 10 माइनस एफ का 35 में गुणा। ठीक है, यानी 35 गुणे क्या हो जाएगा, 10 माइनस एफ गुणा करेंगे। पहले 35 का 10 में गुणा करेंगे तो 350 मिलेगा। ठीक है, और फिर 35 का एफ में गुणा करेंगे, माइनस 35 एफ मिल जाएगा। सही है ना, यानी 350 माइनस 35 एफ, 350 माइनस में 35 एफ मिला। ठीक है, अब देखिए 10 माइनस एफ से इसमें हम भाग डालेंगे तो 1 मिलेगा। 1 का गुणा इस टोटल में करिए, ये तो प्लस बीच में है तो प्लस ही रहेगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 70 ही मिलेगा, और 1 का गुणा माइनस 10 एफ में करेंगे तो माइनस 10 एफ ही मिलेगा, कुछ अंतर मिलेगा नहीं ना। ये आपका बचा हुआ है 39, तो इसको लिखते हैं हम 39। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू, ये क्या है 350 है, और ये क्या 70, 350, ये भी प्लस में ये भी प्लस में जुट जाएगा। 350 और 70 को जब जोड़ेंगे तो इसमें से 50 अगर दे दें 400 हो जाएगा, बचेगा 20, 420 हो रहा है टोटल, तो 420 हो गया। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस, माइनस 35 एफ है और माइनस 10 एफ है, जुट जाएगा, माइनस में भी माइनस में भी माइनस का चिन्ह लगेगा। 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45 एफ, 45 एफ, और बटे में कितना है 10 माइनस एफ है, तो आपका 10 माइनस एफ ही रहेगा। अब देखिए अब कैसे सॉल्व होगा, एफ का मान निकालना है। बराबर के इधर ध्यान दीजिए, बराबर के इधर जो है 39 है, इसके बटे में कुछ है नहीं ना, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। ठीक है, 420 का गुणा इधर करते हैं। ठीक है, 420 का गुणा जब इधर होगा तो देखिए क्या मिल रहा है, 420 का गुणा इधर 1 में होगा तो 420 मिलेगा, और 45 एफ का होगा तो माइनस में 45 एफ मिल जाएगा, इक्वल टू 10 या 10 माइनस एफ का गुणा 39 में करेंगे तो 10 का गुणा 39 में करेंगे 390 मिल जाएगा, और माइनस एफ का गुणा 39 में करेंगे तो माइनस 39 एफ मिल जाएगा। सही है, अब देखिए 420 को हम इधर ही रहने दें, नहीं उधर भेज देते हैं, माइनस 45 को इधर रहने देते हैं, माइनस 45 एफ को इधर रहने देते हैं, और 39 एफ को इधर लाते हैं। 39 एफ को जो है इधर लाते हैं तो इधर माइनस में है, बराबर की उधर माइनस इधर आया तो प्लस में 39 एफ हो जाएगा, इक्वल टू 390 उधर प्लस में तो रहेगा, 420 उधर जाएगा तो माइनस में 420 हो जाएगा। सही है, माइनस 45 एफ प्लस 39 एफ, कौन बड़ा है, माइनस में 45 एफ बड़ा है, कितना उससे बड़ा है, तो उससे कितना बड़ा है 39 से, तो 39 एक 40 और 5 45, यानी 6 बड़ा है, तो माइनस 6 एफ बड़ा है, इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, 390 और 420 है, बात को समझिए, 420 है ना, तो 420 में से हम घटा देते हैं 390 को, तो 420 में से जब आप 390 घटा देंगे, यहाँ पर हम घटा देते हैं 420 माइनस में 390, घटाइए, 0 में से गया 0, 12 में से 9 गया 3, यानी 30 बचेगा। सही है, 30 बचा आपका, 30, लेकिन माइनस में, माइनस वाला बड़ा था तो माइनस वाला, माइनस से माइनस कटा, 6 उधर जाएगा तो बटी में होगा, मतलब 30 कटेगा, 6 कम 6, 6 25 30, बचा 5, यानी एफ इक्वल टू जो हमारा मिला 5। एफ का मान क्या मिला जी, 5 मिला, और बहुत ही बेहतर तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं, बुक में एक बार देख लीजिए तभी बेहतर रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित सारणी
किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, एक प्रकार से आयु है वर्षों में है, वर्ग अंतराल है, एक प्रकार से रोगियों की संख्या जो है बारंबारता है। ठीक है, दिया हुआ है क्या कहा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी दोनों को ज्ञात करना है, बहुलक भी इसका ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, और जो है इसका बहुलक और माध्य ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना और माध्य ज्ञात करना आप 13.1 में ही सीख लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं और माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको मध्य मान निकालना पड़ेगा, यानी यक्स का मान, फिर एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ये सब आपको पता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। आप सब निकाल लेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल लेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो बहुलक भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले को हम लिख देते हैं, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, यल होता है प्लस कोष्टक में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1, फिर माइनस में F0, फिर माइनस में F2 होता है, फिर कोष्टक बंद गुणे में H। यही होता है बहुलक का फॉर्मूला। फॉर्मूले पर क्या करिए, मान को रख दीजिए। ठीक है, F1 का मान क्या है, सबसे बड़ा क्या है, अभी देखिए यल का मान अभी पहले तो हम निकाल लें। यल का, हाँ पहले F1 तो पता चलेगा, सबसे बड़ा 23 है इसमें। ठीक है, यानी यल का मान क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हम 35 को रखेंगे प्लस में कोष्टक बंद, यल एफ का मान क्या हो जाएगा, ये जो क्या है सबसे बड़ा बारंबारता यही है ना, 23 ही है, तो 23 हो जाएगा F1 का मान। ये सब आप सबको पता चल गया होगा। F0 का मान जस्ट इसके नीचे वाला 14 हो जाएगा बटे में 2F1, 2 गुणे F1 का मान 23 है तो हम 23 ही रखेंगे, माइनस में F0 का मान भी रखे हैं 14 तो हमने 14 रख लिया। ठीक है, F2 का मान क्या है, या जस्ट इसके ऊपर वाला 21 तो माइनस में 21 लिख दिए। ठीक है, कोष्टक बंद गुणे में H कितना है जी, इसका अंतर देखिए 35 और 45 में अंतर 10 का है तो हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इक्वल टू 35 प्लस में 23 में से 14 घटाइए। 23 में से जब आपका 14 घटेगा तो क्या बचेगा, 23 में से जब हम 14 को घटाएंगे बचेगा 9 बटे में 2 का गुणा 23 में करेंगे तो 23 दूना 46 होता है। ठीक है, माइनस में, अब देखिए माइनस में 14 और माइनस में 21 जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों माइनस में, 4 1 5। ठीक, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3, 35 हो गया। कोष्टक बंद, गुणे में कितना 10 तो 10 कर लीजिए, इक्वल टू 35 प्लस में 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 प्लस बटे में, अब देखिए क्या बचा हुआ है आपका, क्या बचा हुआ है, 46 में से 35 को घटाइए, 5 में से 6 में से 5 घटेगा, 1 बचा आपका, और 4 में से 3 घटा 1 बचा आपका, 11 बचा क्या, बिल्कुल 11 ही बचेगा। ठीक है, अब बटे में 90 है। एक प्रकार से भिन्न का जोड़ आप जैसे सॉल्व करना कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 90 में भाग दे दीजिए, 90 में हम भाग दे देते हैं 11 से। ठीक है, 11 दूना 11 अट्ठे 88, 88 हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे तो बचेगा, एक यहाँ से लेगा 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा। ठीक है, अब क्या 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, एक ही बार जा रहा है। ठीक, एक बार करते हैं तो 11 हो रहा है, और घटेगा तो एक यहाँ से लेगा, 10 में से 1 घटा 9, ये तो कट गया, 9 बचा, फिर 90 मिल रहा है, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा। मतलब कि आपका जो है 8.1 ही तक रहने देते हैं, या तो एक अंक और भी ले सकते हैं, कटेगा नहीं है, लास्ट तक नहीं कटेगा। ठीक है, तो 11, फिर 11 अट्ठे कितना होता है 88, फिर बचेगा आपका 2। ठीक है, ऐसे चला जाएगा, सॉल्व नहीं हो सकता, यानी बढ़ता जाएगा 1818। ठीक है, यानी 8.18 मिला। ठीक है, यानी इक्वल टू 35 प्लस में 8.18 मिला, और इसको जोड़ लीजिए, जोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको जोड़ेंगे 35 में, ये तो दशमलव को उधर क्या ही जोड़ना, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो 35 और 8 को जोड़िए, 8 5 13 का 3, हासिल मिला 1, यानी 43, 43 मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं, सही गलत हो रहा है क्या कहीं से? नो 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 नो, कहीं पर गलती तो हो ही रहा है। ठीक है, कहाँ पर गलती हुआ हमसे, कहीं मिस्टेक तो हुआ ही है, यानी कहाँ पर हुआ यही देखना है।
46 में से जब हमने 35 को घटाया तो 5 में से 6 में से 5 घटा 1 और एक मिस्टेक यहाँ पर हुआ है जी, कहीं पर तो हुआ है, इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिस्टेक तो पता चल गया, बट हमसे गलती हुआ है, आपसे नहीं गलती हुआ है। ठीक है, क्या गलती हुआ, देखिए F1 का मान हमने 23 रखा, ये तो सही है, 23 ही होगा सबसे बड़ा। F0 का मान जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, ये 14 नहीं होगा, 21 होगा। ठीक है, सॉल्व करने में कोई गलती नहीं कर रहे थे, 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। ठीक है, और 21 में से जब हम घटाएंगे, 23 में से 21 को घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, बचेगा 2, और 2 का गुणा जब हम 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, यहीं पर मिस्टेक हो रहा था, बाकी सब सही है। और जब हम इसमें भाग डालेंगे, 35 आपका ये रहेगा ही प्लस में, 20 में जब 11 से हम भाग डालेंगे तो मिलेगा क्या हमारा, 1.8 मिलेगा, 1.8 ही मिलेगा ना, उससे क्या ही अलग मिलेगा, क्या ज़्यादा कर सकते हैं, वही बार बार मिलता जाएगा, 1.8 1.8। ठीक है, वही मिलता जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 35 और 1.8 को जोड़ेंगे तो 35 एक 36 हो जाएगा, और 36.8 हो जाएगा। ये हमारा बहुलक ज्ञात हो गया। बहुलक, बहुलक हमारा कितना हो गया, 36.8, 36.8 हो गया। ठीक है, अब अगर हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं हम, एफ एक्स सॉरी, फिर क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो ये आप ज्ञात कर सकते हैं माध्य क्या होता है, और आपको हम बताए हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ फॉर्मूला होता है, ये सब आप ज्ञात कर सकते हैं, कई बार बताया हुआ है। और ठीक है, और जो बच्चे ज्ञात कर लेंगे, इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और माध्य 13.1 में हम बहुत से सारे क्वेश्चन कराए माध्य ज्ञात करने के लिए, तो जो बच्चे ज्ञात कर लेंगे उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे कि सर यही आंसर मिला है, हम उनका चेक कर लेंगे। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 8वें नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, एक बार अपने बुक से भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है कि उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में है। ठीक है, कि सूचना देते हुए इतना जीवन काल जीवन काल दिया है घंटे में। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 दिया, और बारंबारता आपका दिया है। और जस्ट इसके यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, मतलब उपकरणों के बहुलक ज्ञात करने हैं। तो बहुलक कैसे ज्ञात होता है आप सबको पता है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है आपका, तो सबसे बड़ी बारंबारता 10 से बड़ा 35 है, 35 से बड़ा 52 है, 52 से बड़ा 61 है, 61 से बड़ा 38 है, नहीं 38 से बड़ा है, 61 से बड़ा है जो 29 नहीं है, यानी सबसे बड़ा जो है यह फोन आपका यही हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो हम सबको लिख लेते हैं, एल का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, वर्ग अंतराल तो यही पड़ रहा है आपका इसमें। ठीक है, 60 हो जाएगा, यानी एल का मान 60 हो गया, कामा एच का मान अंतर देखिए 60 और 80 में अंतर जो है 20 का है, एच का मान 20 हो जाएगा। ठीक है, कामा उसके बाद F1 का मान 61 हो जाएगा, F1 इक्वल टू 61 कामा F2 क्या हो जाएगा, F0 लिखते हैं, F इक्वल टू 0, F0 का मान जस्ट इसके ऊपर वाला होता है 52 हो जाएगा। ठीक है, और F2 का मान क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे वाला 38 हो जाएगा। ये तो ज्ञात हो गया आपका, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। सही है, क्या है आपका, दिखाई दे रहा है आप सबको ना, क्या है, यल है पहले, तो इक्वल टू यल का मान हमने निकाला है, क्या हमने यल का मान निकाला 60, 60 मिला है, तो 60 प्लस में क्वेश्चन F1 का मान कितना है, तो F1 का मान आप देख सकते हैं कितना है, F1 का मान जो है आपका 61 है, तो 61 माइनस में F0 का मान 52 है, तो हम 52 रखेंगे, बटे में 2 2 गुड़े F1 का मान 61 हमने रख दिया, 61 है, माइनस F0 का मान जो है 52 है, तो हम 52 रखेंगे, माइनस में F2 का मान 38 है, तो हमने 38 रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे बंद, गुड़े H का मान 20 है, तो 20 रख दिए, इक्वल टू ये हो गया आपका 60 प्लस में 100, 61 में से जब 52 घटेगा तो आपका बच जाएगा, 61 में से 52 घटेगा 9 बचेगा आपका, कोष्टक में ही लिखते हैं 9,
बटे में घटा कर देख लीजिए 9 बचेगा। ठीक है, 2 का गुणा अगर 61 में करेंगे तो 122 हो जाएगा। 122 माइनस में 50 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 और 38 है ना। 32 कहाँ से लिख दिए, ये F2 का मान 32 कहाँ से लिख दिए जी, 38 है, 38 है ना। और ये क्या 52 है तो 50 कहाँ से हम लिख दिए, मूड भी ना क्या ही बताएं। F0 का मान जो है 52 है यार, कहाँ कहाँ गलती करते हैं। 52 और 38 को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 90 मिलेगा। ठीक है, माइनस में मिलेगा, माइनस 90 मिल जाएगा गुड़े 20। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 60 प्लस प्लस क्या प्लस, हाँ प्लस। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं, कोष्टक से बाहर निकालते हैं। ठीक है, 9 बटा में इसको 122 में से जब 90 घटेगा तो क्या बचेगा 32 ही तो बचेगा। ठीक है, 32 गुणे में क्या है 20, तो 20 देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। ठीक है, अब 4 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, अभी 2 से ये कट रहा है, 2 8 16, 2 25 10। ठीक है, इक्वल टू 60 प्लस 9 का गुणा 5 में 9 5 45 बटे में 8। ठीक है, अब देखिए अगर आप भाग डालना चाहते हैं तो भाग डाल सकते हैं, बट किसमें, अब 8 से भाग 45 में डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 से, हाँ बिल्कुल, देखते हैं 8 से भाग हम 45 में डालते हैं तो 45 बटे में भागा 8, 8 से हम भाग डालेंगे तो 8 25 40, 40 घटेगा तो आपका 5 बचेगा, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। 50 में भाग डालेंगे 8 25 40, 8 छक्के 48, फिर बचेगा 2, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूना 16, 16 फिर घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 8 25 40, यानी यही मिलता जाएगा बार बार। ठीक है, 40 8 25 40 कैसे, हाँ सही है, 8 25 40 कट गया जी, हमको लगा यही मिलते जा रहा है, कट गया। ठीक है, यानी 5.625 मिला। तो क्या करेंगे इक्वल टू 60 प्लस में 5.625 मिला। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 60 में तो 65.625 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुलक कितना मिला है, बहुलक जो हमारा मिला है वो कितना मिला, 65.625 मिला है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, और जितने बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं है ना, तो उनका जो पीडीएफ नहीं मिल रहा सबसे बड़ा नुकसान है। पेपर नजदीक आ जाएगा, आप पीडीएफ से ही तैयारी कर पाएंगे सभी क्वेश्चनों का, अन्यथा नहीं कर पाएंगे भाई साहब। इसीलिए कह रहे हैं ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आप सबके लिए ज्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, और देखिए आप सबका बुक सॉल्व नहीं करा पाते, बट जितने बच्चे ग्रुप में ज्वाइन है ना, 99 रुपए देकर थोड़ा सा ही हमारा हेल्प किए, उनके मदद से जो है कुछ तो हम सॉल्व करा दिए और कंप्लीट भी कराने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं सब की वजह से समझ लीजिए आपका बुक का जो है पूरा समाप्त हो रहा है, उन सबको पीडीएफ भी दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को बुक से देख सकते हैं, एक बार जो है बुक सामने लाते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका, देख सकते हैं, दिखाई दे रहा आप सबको बेहतर तरीके से, यही है ना क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य, ठीक है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो है आपका व्यय है रुपए में है। ठीक है, 1000 से 1500, 1500 से 2000 ऐसे देख सकते हैं, और परिवारों की संख्या दिया हुआ है। क्या ज्ञात करने के लिए कहा, क्या ज्ञात करने के, बहुलक, बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कहा है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं, इसको लिख भी दिए क्वेश्चन को, और बहुलक कैसे ज्ञात होता है आप सबको पता भी है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, और बुक तो आपके पास होगा ही। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, 24 से बड़ा तो 40 है, 40 से छोटा है ये क्या है 33,
33 और 40 से छोटा 28 भी है, 40 से छोटा क्या 30 भी है, यानी सब 40 से छोटा है। यानी जो है सबसे बड़ी बारंबारता है जो है क्या है 40 है, यानी F1 का मान यही हो जाएगा। F1 का जो मान हो जाएगा यही हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर वाला F0 का मान हो जाता है। इसको हम लिखते नहीं, यहाँ पर नीचे क्या करते हैं लिख देते हैं जितना। F1 का मान ये हो गया तो L का मान 1500 हो जाएगा। यही वर्ग अंतराल इसमें पड़ रहा है ना, L इक्वल टू 1500 हमने लिख लिया, ठीक है, कामा। उसके बाद H कितना है जी, अंतर कितना है, तो अंतर आप देख सकते हैं 1500 में और 2000 में अंतर 500 का अंतर है। कितना, 500 का अंतर है, ठीक है, 500 का। अब देखिए अंतर पता चल गया, F1 का मान 40 है, F1 दिखाई दे रहा है ना आपसे, F1 इक्वल टू 40 है, कामा F0 इक्वल टू क्या है, जस्ट इसके नीचे वाला 33 है तो हम 33, और F2 इक्वल टू क्या है, F0 जस्ट इसके नीचे वाला नहीं ऊपर वाला होता है 24 होगा, सही है। F2 क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे वाला 33, ठीक है। मान पता चल गया, मान को रखते हैं, बहुलक का फॉर्मूला पहले ही लिख दिए ताकि दिक्कत ना हो, तुरंत सॉल्व हो जाए। L का मान 1500 है, 1500 प्लस कोष्टक बंद, कोष्टक में कोष्टक बंद नहीं, कोष्टक में F1 का मान देख रहे हैं 40 है, माइनस में F0 का जो मान है 24 है, बटे में क्या जो है 2F1 है तो 2 गुणे F1 का मान कितना है, F1 का मान 40 है तो 40, ठीक है, माइनस F0 का मान कितना है 24 तो 24 रख दिए, और F2 का मान 33 है तो माइनस में 33 कर लिए, कोष्टक बंद, गुणे H का मान कितना है जी 500 है तो हम 500 रख दिए, ठीक है। अब सॉल्व करिए, इक्वल टू ये आपका 1500 प्लस कोष्टक में 40 में से अगर 24 को हम घटाएंगे तो 16 बचेगा, बटे में 40 में से 24 को घटाएंगे 16 ही तो बचेगा, और 2 का गुणा करेंगे 40 में तो 80 हो जाएगा, ठीक, माइनस 24, माइनस में भी माइनस में 24 और 33 को जब हम जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, 57, ठीक है, कोष्टक बंद, गुणे में 500, ठीक है। अब 1500 प्लस में ये इसको देखिए 16 बटे में 80 में से जब हम 57 को घटाएंगे बचेगा 23, ठीक है, और गुणे में 500 है, 500, ठीक है, 500 है तो अब क्या है 1500 प्लस ये देखिए 23 से तो कटेगा नहीं तो 500 का हम गुणा कर देते हैं 16 में ना, सही है, तो 5 16 पचे 80 होता है तो 80 हमने लिख लिया, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दिया, 8000 हो गया, बटे में 23 है तो हम 23 कर लेते हैं। तो 23 से आप भाग डाल सकते हैं, 23 में आप 8000 में भाग डालेंगे तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, ये 1500 है, और प्लस में 23 में जब आप 8000 में भाग डालेंगे तो आपको मिल जाएगा 347.8 मिल जाएगा, कितना 347.8 मिलेगा, और 1500 और 347.8 को जोड़ेंगे, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा, ठीक है। 1500 को 347.8 में जब हम जोड़ेंगे तो 1800, ठीक है, हाँ 1847.8 मिलेगा, 8 मिल जाएगा, और यही हमारा बहुलक ज्ञात हो गया, बहुलक आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं आप, क्या है क्वेश्चन आपका, देख लीजिए, नजदीक कर दे क्या, कुछ बिल्कुल कर देते, नहीं तो कहेंगे कि दिखाई ही नहीं दिया है सर, ठीक है। अब क्या है आपका, कुछ उपभोक्ता की मासिक बिजली की खपत बंटन के रूप में दी गई है, यदि बंटन का बहुलक 2000 इकाई है, मतलब बंटन का जो बहुलक दे दिया है 200 इकाई है, बिल्कुल ठीक है, कितना है 200 इकाई है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। कौन सा लुप्त है, ये जो यक्स है यही तो लुप्त है, मतलब यक्स के जगह पर क्या रहेगा, कौन सा अंक बारंबारता में रहेगा यक्स के जगह, वही हम ज्ञात करेंगे, मतलब यक्स का मान ज्ञात करेंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता कौन सा है, 20 से, 20 जो है 15 से बड़ा है, 75 से तो छोटा है, यानी सबसे बड़ी 75 हो गया, 75 से छोटा भी 50, यानी सबसे बड़ी जो बारंबारता है 75 ही है,
ठीक है, मतलब F1 का मान 75 हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग अंतराल कौन सा पड़ रहा है, 180 से लेकर 210, मतलब यल का इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो जाएगा, 180 कामा। ठीक है, 180 हो जाएगा कामा। उसके बाद एच इक्वल टू, इसका अंतर क्या है, 180 और 210 का अंतर देखेंगे तो 30 का अंतर दिखाई दे रहा है। कितना, 30 का, क्योंकि 180 में 20 जोड़ेंगे 200, फिर 10 जोड़ेंगे तो 210 होगा, मतलब 30 का अंतर है ना, तो 30 लिखेंगे कामा। F1 का मान क्या है, F1 इक्वल टू क्या, 75 है, सबसे बड़ा बारंबारता 75 हो गया कामा। F0 का मान क्या है, तो F0 का मान जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, x हो जाएगा। F2 का मान क्या हो जाएगा, F2 जस्ट इसके नीचे वाला 50 यानी 50 हो जाएगा। अब मान को हम रखते हैं बहुत ही आसानी से बहुलक में, और बहुलक भी हमारा कितना दिया हुआ है, 200। ठीक है, 200 इकाई का मतलब 200, यहाँ पर लिख देते हैं, दिए बहुलक दिया है, बहुलक, बहुलक है इक्वल टू 200। ठीक है, 200 रखेंगे ना, ताकि पता रहे आपको। यहाँ पर गलती कर दिए क्या हम लिख कर, यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं बहुलक इक्वल टू 200, बहुलक इक्वल टू 200 दिया है। ठीक है, इतना लिख दिए, बहुलक इक्वल टू 200 दिया, यहाँ पर मान को रखते हैं। बहुलक के बराबर कितना मान दिया है, 200, तो हम रखेंगे 200 इक्वल टू यल का मान क्या है, यल का मान 180 है, तो 180 रखेंगे, प्लस में क्वेश्चन में लिखेंगे F1 का मान कितना है जी, F1 का मान 75 है, 75 माइनस F0 का मान कितना है, तो x है, तो x रहेगा बटे में 2, F1 का मान 2 गुणे F1 का मान कितना है 75, तो 75 माइनस में क्या है F0 का मान x, तो हम x को रख देंगे, और माइनस में F2 का मान देख रहे हैं 50 है, तो हम 50 रखेंगे। ठीक है, कोष्टक बंद, घूड़े में h का मान 30 है, तो हम 30 रखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से। 200 ही हो जाएगा इक्वल टू ये रहेगा अभी 180, प्लस ये आपका ऊपर को सॉल्व करते हैं, 75 माइनस x ही रहेगा बटे में 2 का गुणा अगर 75 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। सही है क्या, 2 का गुणा अगर 75 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर हम -50 को पहले लिख लेते हैं, माइनस x को बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। -50 फिर माइनस हम x को लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। कोष्टक बंद, गुणे में 30। ठीक है, अब देखिए 200 इक्वल टू नहीं लिखे जी, 200 इक्वल टू 180 है ना, 180। ठीक है, 200 इक्वल टू 180 प्लस में 75 माइनस x बटे में ये कितना, 150 में से 50 घट जाएगा। ठीक है, 150 में से 50 घटेगा, बचेगा 100, और क्या बचा, माइनस x बचा, और गुणे में 30 है तो 30 का गुणा कर लेना चाहिए था। ठीक है, गुणे में 30 है तो 30 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200 इक्वल टू 180। ठीक, प्लस अब गुणा किस में करना है जी, 75 में 30 का गुणा करेंगे तो 75 दूना 150, 150 होता है, 75 तिया कितना हो जाएगा, 75 में 3 से गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, तो इसका ऊपर गुणा करिए, अंश में ही होगा, यानी 225 माइनस में 30 का गुणा किए किस में, 75 में ना, ओहो 275 का गुणा 30 में करेंगे तो 225 नहीं, 3 बार में 225 हुआ, एक जीरो था, एक जीरो बढ़ जाएगा ना, क्या ही है, कर देते हैं, ये जीरो है आपका, यानी 2250 है, 2250 है, माइनस x का गुणा 30 में करेंगे तो 30x हो जाएगा, माइनस में है तो -30x। सही है यहाँ तक, बटे में ये आपका रहेगा 100 माइनस में x, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 कर लेते हैं। अभी बराबर के उधर को सॉल्व कर रहे हैं, अभी इधर का भी करेंगे हम सब। ये हो गया आपका 200। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, 1 और 100 माइनस x का एलसीएम निकालेंगे तो 100 माइनस x ही मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 100 माइनस x, और 1 से भाग डालेंगे 100 माइनस x में तो 100 माइनस x मिलेगा, और 100 माइनस x का गुणा हम 180 में करेंगे, यहाँ पर करके आपको दिखा देते हैं। 100 का गुणा किस में करना है, 100 माइनस 180 का गुणा 100 माइनस x, 180 का गुणा
हम कर लेते हैं 100 माइनस में x का। देखिए क्या मिलता है, 180 का हम 100 में करेंगे तो 18 एकम 18, ठीक है, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो, दो जीरो यहाँ पर, दो जीरो, ठीक है, यानी 18,000 मिला। और 180 का हम माइनस में x का गुणा करेंगे, ठीक है, तो माइनस में 180 x मिल जाएगा, यानी 18,000 फिर माइनस 180 x, 18,000, ठीक, माइनस में 180 x मिल गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 100 x माइनस x से 100 माइनस x से 100 माइनस x में अगर भाग डालेंगे तो कट जाएगा, एक मिलेगा, और एक का गुणा इसमें करेंगे यानी 2250 रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस 2250 रहेगा, और माइनस 30x रहेगा, 30x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। अब देखिए क्या मिला आपका, 200, ठीक है, इक्वल टू 18,000 ये है और 2250 ये है, टोटल को जोड़ लीजिए, यानी 18,000 और 2250 को जब हम जोड़ेंगे तो 20,250 मिलेगा। कितना? 20,250 मिल जाएगा, ठीक है। और 180 और माइनस में ये भी है 30x, माइनस माइनस है तो जुट जाएगा माइनस में, 180 और 30 को हम जब जोड़ेंगे तो 210x हो जाएगा, 210x हो जाएगा। और बटे में 100 माइनस x है तो 100 माइनस में x कर लिए। अब देखिए ये तो सॉल्व हो चुका, अब इधर इसको भी ले लेते हैं बराबर की, इधर की, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक कर लेते हैं। अब करते हैं त्रियक गुणा, इसका गुणा इधर करेंगे यही मिल जाएगा, और 200 का गुणा इसमें करेंगे तो 2000, 20,000 मिल जाएगा, सही है। इसका गुणा इधर करते हैं तो क्या मिलेगा, 20,250 ही रहेगा, फिर माइनस में एक है ना, मिलेगा वही सिर्फ और सिर्फ 210x हो गया। x का मान ज्ञात करना, फोकस करिएगा, इक्वल टू 100 का गुणा 200 में करेंगे, ठीक है, तो 2 एक कम 2 हो गया, और कितना, 4 जीरो है, मतलब 4 जीरो लग जाएगा, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 20,000 हो गया। और x का गुणा 200 में करेंगे, बात को समझिए, x का गुणा जब हम 200 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, x का गुणा 200 में तो माइनस 200 x हो गया, ठीक है। अब 20,250 को उधर भेज देते हैं और 200 को इधर ला लेते हैं, ठीक है, 20,250 को उधर भेजते, इधर क्या बचा आपका, 21, 210 x बचा माइनस में, तो माइनस में हमने लिख लिए, ठीक है। और जो है उधर से आ रहा है 200 x, तो माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में 200 x इक्वल टू, इधर क्या है, 20,000 है, ठीक है, तो 20,000, 4 जीरो है, माइनस में आएगा, बराबर की इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में तो जाएगा, प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में, कितना, 20,250, 20,250 था, हाँ सही है, 20,200, 20,000 एन 20 रहेगा, 20,250, ठीक है यहाँ तक। अब पेज तो लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, अब देखिए यहीं पर कर लेते हैं ताकि बेहतर रहेगा ना सॉल्व, एक ही पेज में हो जाता है तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो अब देखिए ये 210 में से 200 घटेगा तो क्या बचेगा आपका, 210 में से 200 घटेगा तो माइनस में 10 बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था 10x, ठीक है, इक्वल टू 2,000, सॉरी 20,000 में से क्या 20,000 में से 20,250 घटेगा नहीं, इसमें 20,250 में से 20,000 घटाएंगे तो 250 बचेगा, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस कट गया और 10 से ये भी कट जाएगा, 10 से जब काटेंगे तो 250 देखिए कितने बार में कट रहा है, 10 से जब काटेंगे तो 10 दूना 20, ठीक है, बचा 5, 5 यहाँ देंगे 0, और 10 से फिर 50 को काटेंगे 50, तो 10 पच्चे 50, 25 बार में कट रहा है क्या, 250, बिल्कुल, यानी x इक्वल टू 25 मिलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए, एक बार जो है हम उत्तर माले में भी देख लेते हैं, x का मान 25 मिला है, क्वेश्चन नंबर 10 पर बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं, कुछ 10 नंबर क्वेश्चन ही जैसा है, कर सकते हैं अपने से भी,
कोई दिक्कत नहीं, बट करा देते हैं। एक टेलीफोन निर्देशिका में से कुछ नाम चुने गए तथा उनसे उन क्या है उनमें से अंग्रेजी भाषा के अक्षरों की संख्या का बारंबारता बंटन निम्न प्रकार से प्राप्त किया गया है। अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से ये देख सकते हैं आप। कुछ नामों की संख्या ये दिया 10, 25, 35 यक्स है। इसी यक्स का मान भी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दिया भी है। यदि यह दिया गया है तो उपरोक्त बंटन का बहुलक 8 है, बहुलक 8 दिया है, ठीक है। तो इनकी बारंबारता यक्स ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर बारंबारता में यक्स की जगह क्या रहेगा, यक्स का मान ज्ञात करना, इसको हम लिख दिए। और बहुलक हमारा दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या दिया क्वेश्चन में, बहुलक, ठीक है। बहुलक कितना दिया, 8 दिया है। बहुलक इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। और यल का मान क्या देख सकते हैं, यल इक्वल टू सबसे बड़ी बारंबारता हम देख पा रहे हैं 10 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 35, 35 से भी कोई बड़ा नहीं है, यानी सबसे बड़ी बारंबारता 35 है। मतलब यल का मान यही हो जाएगा जो इसके वर्ग अंतराल में 7 और 10 आ रहा है, यानी 7 हो जाएगा यल का मान, ठीक है। और एच इक्वल टू 7 और 10 में अंतर जो है 3 का है, 3 मिल गया, ठीक है। इसके बाद जो होता है F1 का मान देख सकते हैं। F1 इक्वल टू F1 का जो मान है क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। यही तो सबसे बड़ी बारंबारता है ना, कामा। F0 का जो मान हो जाएगा, ठीक है। F0 का मान जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, मतलब 25 हो जाएगा, 25, ठीक है। और F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे वाला यक्स हो गया। F2 का मान यक्स हो गया। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, बहुलक इक्वल टू यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस F2, सही है। कोष्टक बंद गुणे में H होता है। तो बहुलक हमारा कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 को रखेंगे इक्वल टू यल का मान कितना दिया, 7 मिला है हमको, तो 7 प्लस में कोष्टक में F1 का मान कितना है, तो 35 है, माइनस F0 का मान कितना है, 25 है, बटे में 2F1 2, ठीक है। F1 का मान कितना है, 35 गुणे में 35 माइनस में F0 का मान 25 और F2 का मान x माइनस में x हो जाएगा, ठीक। कोष्टक को बंद करिए। गुणे में h का मान 3 है, तो हम गुणे में 3 रखेंगे। सॉल्व करते हैं। 8 आपका रहेगा इक्वल टू 7 भी रहेगा, प्लस कोष्टक के अंदर को पहले ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 बचेगा, बटे में 35 का गुणा 2 में करेंगे तो 70, और माइनस में 25 है, और माइनस में x है, और गुणे में कोष्टक बंद करते हैं और गुणे में 3 है, ठीक है। अब 3 का गुणा कर दे क्या, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। 3 का गुणा 10 में कर देते हैं। 8 इक्वल टू 7 प्लस 3 का गुणा करेंगे 10 में तो 30 हो जाएगा, और बटे में देखिए क्या मिल रहा है, 70 में से अगर 25 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 5 में से 10 में से 5 घटेगा तो 5 मिलेगा, 6 में से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा, 4, 45 मिलेगा। हाँ सही है, 45 मिलेगा, ठीक। माइनस एक्स तो माइनस एक्स, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक कर लेते हैं। 8 इक्वल टू इसका देखिए, इसका 1 और 45 एक्स का एलसीएम निकालेंगे तो 45 माइनस में एक्स ही मिलेगा, और 1 से जब भाग डालेंगे इसमें तो 45 माइनस एक्स मिलेगा, और 45 माइनस एक्स का गुणा 7 में करिए। हम क्या करते हैं, 7 से गुणा करते हैं 45 माइनस एक्स में, ठीक है। तो 45 में पहले गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 का 5, 7 पचे 35 का 5, ठीक है। हासिल मिला 3, 7 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33 33, 335 मिल रहा है, 335, और माइनस में तो माइनस 7 का गुणा एक्स में 7x, क्या मिला, 335 माइनस 7x, 335 माइनस 7x, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। 45 माइनस एक्स में एक्स से भाग डालेंगे किसमें, 45 माइनस एक्स में 1 मिलेगा, 1 का गुणा 30 में करेंगे 30 मिल जाएगा, ठीक है। इधर क्या है आपका 8 है तो 8 ही रहेगा इक्वल टू, इधर क्या 335, इधर 30 है, जोड़ लीजिए। 335 और 30 को जोड़े, 35 में 30 को जोड़ेंगे 65, यानी 365,
365 माइनस में 7x हो जाएगा और बटे में कितना है 45 माइनस x है। बटे में करिए 1 इसके, त्रिया गुणा करिए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, ठीक है। तो 365 का 1 में करेंगे तो 365 मिलेगा, ठीक है। और माइनस में 7x भी मिलेगा इक्वल टू 45 का 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं 45 गुणे 8, 8 पचे 40 का 0, 4 हासिल, 8 चौक 32, 32 4 32 4 36, 360 मिल रहा है। तो 360, ठीक है। और x का गुणा 8 में तो -8x हो जाएगा, तो हाँ -8x हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 365 है ना, तो 365 उधर भेज दीजिए और -8x को इधर, इधर अब बचा कि आपका -7x, -8x इधर आएगा, तो प्लस में आएगा, प्लस में 8x, ठीक, इक्वल टू 360 इधर है 360 और माइनस में कहीं पर गलती हुआ है क्या, बट गलती तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11वें नंबर क्वेश्चन कहीं पर तो मिस्टेक, 1 सेकेंड, माइनस में क्यों आंसर आ रहा है, मिस्टेक कहीं पर हुआ है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लें उसके बाद। 365 उधर जाएगा तो माइनस में 365, ठीक है। अब देखिए 8 में से 7 घटा x बचा इक्वल टू 365 में से ये 5 मिल रहा है, कहीं पर तो गलती हुआ है क्या, 5 मिल रहा है, x का मान जो है 5 मिल रहा है। अब जांच कर लेते हैं, ठीक है, कहीं मान तो हमने गलत नहीं लिखा है ना, या तो कहीं इसमें हम गलत नहीं तो लिखे हैं, एक बार हम जांच कर लेते हैं पूरे को। ओके, मिस्टेक का पता चल गया है, कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, देखिए मिस्टेक हमसे ये हुआ है कि जब हमने 1 से भाग डाला है किसमें 345 माइनस एक्स में, तो 45 माइनस एक्स मिलेगा, 45 माइनस एक्स का जब हम 7 में गुणा करेंगे, जब हम 7 में गुणा करेंगे, ठीक है, 7 में, तो 7 में जब गुणा करेंगे 45 का तो 315 मिलेगा भाई, तब क्या मिलेगा 315 मिलेगा। यही तो हमने सोचा, कहाँ हमने मिस्टेक कर दिया, 315 मिला, माइनस में 7x सही है, प्लस में 30, ठीक है। अब 315 को जब हम 30 में जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए 315 को जब हम 30 में जोड़ें तो 15 30 45 हो जाएगा, 345 हो जाएगा, माइनस 7x होगा, यहाँ पर 45 ही तो रहेगा, 345 में रहेगा, 345 ही रहेगा, ठीक है। 345 को जब हम उधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे, 345 को इधर भेज दिए, अब 345 हो गया, इधर 7 माइनस में x है, 7 माइनस में 7x है, प्लस 8x, 8x में से 7x घटाएंगे x बचा, और 360 में से 345 घटाएंगे 15 बचेगा, और x का मान क्या मिल गया 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पर जब गलती रहता है तभी आपका आंसर गलत आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का 15 मिला, ठीक है, और वो भी मिला, उत्तरमाला में मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब आते हैं ना 12 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन लिखनी है टोटल, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, हमको सिर्फ और सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं यल का मान बहुलक क्या हो जाएगा, 17 से बड़ा, जो 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 21, 21 से बड़ा है 17 नहीं है, 19 भी नहीं है, 16 भी नहीं, 6 भी नहीं है, ठीक है, यानी यफ का मान यही हो जाएगा 21, और वर्ग अंतराल कौन सा है 20 से 29 तक, यानी यल का मान जो है यल इक्वल टू क्या मिला 20 मिला, 20 कामा उसका अंतर 20 और 29 में अंतर 9 का है, यानी एच इक्वल टू 9 मिला, ठीक है। और जो है आपका F1 का मान क्या मिला, F1 तो आपका 21 ही होगा ना, 21 मिल गया, कामा F0 जस्ट इसके ऊपर वाला 15 है तो 15 मिल गया, ठीक है। और F2 इक्वल टू F2 का मान ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो गया, ठीक है। तो बहुलक क्या मिला आपका, बहुलक फॉर्मूला लिखिए, बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला यल प्लस में
क्वेश्चन में क्या होता है भाई साहब, क्वेश्चन में जो होता है F1 माइनस में F0 होता है बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, क्वेश्चन को बंद करिए गुणे में H। बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, फॉर्मूला याद हो जाता है और कोई तरीका नहीं होता बार बार याद करने का। कई बार क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को जब एक ही जैसे क्वेश्चन को 20 बार करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक है, बहुलक याद करना है तो इक्वल टू यल का मान क्या है, यल का मान 20 है, 20 रख दिए प्लस क्वेश्चन को बंद करिए। ठीक है, F1 का मान जो है 21 है तो 21 रखेंगे, माइनस में F0 का मान जो है 15 है तो 15 रखेंगे, बटे में 2 गुणे F1 का मान कितना है जी 21 है तो 21 रख दिए। ठीक है, और माइनस में F0 का मान 15 है तो हम 15 रख दिए, माइनस में F2 का मान कितना है 17 है तो हमने 17 को रख दिया, गुणे में H का मान कितना है जी 9 है ना तो 9 को रख देते हैं। क्या H बार बार रखेंगे क्या, नहीं ना, 9 रख दिए। अब सॉल्व करिए कुछ और, क्या सॉल्व करना है 20 प्लस में क्वेश्चन के अंदर को सॉल्व करिए, 21 में से 15 को घटा दीजिए। जब आप 21 में से जब आप 15 को घटाएंगे तो आपको आपका क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6 बटा में, अगर 2 का गुणा 21 में करेंगे 2 1 कम 2 2 दूना 4 42 42 और माइनस 15 माइनस 17, 15 और 17 को आप जोड़ेंगे 15 और 17 32 हो जाएगा ना, माइनस 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 लग जाएगा 32, क्वेश्चन बंद गुणे में 9। ठीक है, अब 20 प्लस क्वेश्चन को बाहर कर लीजिए, क्या ही है। ठीक है, 6 का गुणा करना चाहते कर दीजिए, या नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत करिए, कर लीजिए। 9 छक्के 54 होता है ना, 9 छक्के 54 बटे में 42 में से 32 घटेगा, बचेगा आपका 10 ही तो बचेगा ना 10। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी, 2 से 5 बार में कट गया और 2 से ये कटा, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 बचा, एक एक यहाँ देंगे 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 27 मिला, यानी 20 प्लस में 27 बटे में 5, और 27 में जब हम 5 से भाग डालेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं तो 5 चौक के 20। ठीक, बचा 5 पच्चे 25 होता, 5 बार जा रहा है, 5 पच्चे 25 बचा 2, फिर दशमलव लगा के हम 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक के 20 कट गया, 5.4 मिला, यानी 20 प्लस में 5.4 मिला। इसको सॉल्व करने पर इक्वल टू बहुलक क्या मिल गया आपका, बहुलक 20 और 5.4 को जोड़ेंगे तो 25.4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व हो चुका 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पढ़ लीजिए बेहतर से, बुक से देख सकते हैं। 13, 14, 15, 16 अगले वीडियो में, यानी जो आपका पार्ट 2 इसका मिलेगा और पार्ट 2 आपका ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, और ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको हम बता दिए हैं, ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए 20 66 20 पर व्हाट्सअप करना है कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो तब आपको तो ग्रुप में ज्वाइन कर दिए जाएंगे, बट कुछ कंडीशन बताए जाएंगे, आपको कुछ जो है पेमेंट करने होंगे। ठीक है, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, तो पीडीएफ लेने के लिए ग्रुप में आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा। और पार्ट 2 जो वीडियो आपको मिलेगा 13, 14, 15, 16 एक ग्रुप में मिलेगा, आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे राजीव प्रकाशन जी के बुक से पार्ट 2 में, यानी 13.2 के पार्ट 2 में, और 13, 14, 15, 16 सब सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है।